माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के पत्रांक 5436 दिनांक 5/3/2022 से बिहार विधानसभा सचिवालय का ध्यानाकर्षण संख्या 1033 दिनांक 4/3/2022 पर दिनांक 7/3/2022 को सरकार का वक्तव्य हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल बाद संख्या 4850/2021 में पारित आदेश दिनांक 6/9/21 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से परिपत्र आदेश सूचना जारी कर परिषद को अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है, ताकि बिहार राज्य में स्थित धार्मिक मंदिर, मठ आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में सचिव सह विधि परामर्शी विधि विभाग बिहार पटना का पत्र संख्या 5112 दिनांक 14/9/21 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात संख्या सिविल अपील नंबर 4850/2021 में दिए गए निर्णय के आलोक में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेखों में मंदिर, मठ आदि की भूमि को स्वामित्व निर्धारण के संबंध में भू अभिलेख परिमाप निदेशालय पत्रांक 1551 दिनांक 2/6/2021 उपयुक्त प्रशासनिक पत्र के एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात संख्या सिविल अपील नंबर 4850/21 में दिए गए निर्देश में संलग्न कर स्पष्ट करना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त अधिनियम नियमावली अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में मंदिर, मठ, कबीर पंथ आदि की भूमि संबंध में देवी देवता, कबीर पंथ आदि का नाम दर्ज होगा। किसी भी परिस्थिति में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अभियोक्ति कॉलम में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील नंबर 4850/2021 के कंडिका 27 का अवलोकन किया जा सकता है। उक्त निर्णय में निम्न उल्लिखित है, यानी हमने स्पष्ट शब्दों में अपने विभाग को ये आदेश दे दिया है कि जब अभी नया सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में रैयत के नाम पर किसी सेवैत या किसी महंत पुजारी का नाम नहीं होगा, वहाँ इष्ट देवता का नाम होगा। यानी राधा रानी, शिव पार्वती, कबीर मठ, उसके भगवान होंगे मालिक, और उसके जो वर्तमान में उनके जो मंदिर के देख रेख करने वाले हैं या महंत है, सेवैत हैं, जो भी हैं, उनका अभियुक्ति में नाम रहेगा। और निश्चित रूप से ये जमीन जो है रैयती जमीन अभी तक मानी जा रही है। निश्चित रूप से ये आम पब्लिक के लिए सार्वजनिक है, लेकिन लोक की भूमि में नहीं है। इसीलिए धार्मिक न्यास विधि विभाग धार्मिक न्यास का पूर्ण मालिक के रूप में अभी देख रेख करता है, विधि विभाग से गाइड होता है। और विधि विभाग के पत्र के आलोक में मैंने बैठक भी किया था और इसको अमेंडमेंट करना होगा, जिसके तहत एक बैठक हुई भी है, माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं और उस बैठक में सफलतापूर्वक हम लोग काम भी किए थे। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव चेंज हो गए, फिर पुनः एक बैठक होगी। उस बैठक में विधि विभाग और धार्मिक न्यास के रिक्वेस्ट पर हम इस काम को करने जा रहे हैं कि ये जमीन अब बिक्री नहीं होगी। और निश्चित रूप से मैं अपने पूरे बिहार के साधु संत महात्मा के विरोधी नहीं हूँ। पूरे कई जगह खिलाफत भी बात की गई थी, लेकिन ये जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है हिंदू धर्म रीति रिवाज के तहत। जैसे हम भी अपने परिवार के लिए संपत्ति रख के छोड़ जाते हैं, उसी तरह धर्म के नाम पर हर मत को मानने वाले लोग अपने प्रॉपर्टी को मठ मंदिर में देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूँ कि ये लोक की भूमि बनाई जाएगी। लोक के भूमि में अमेंडमेंट करके कैबिनेट से पास होगा। पास होने के बाद वो सिर्फ धार्मिक न्यास से संबंधित काम किए जाएंगे और उस पर धर्म के प्रति सजगता बनी रहेगी। आने वाला पीढ़ी भी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि बनता है तो उसको वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर काबिज रहेगा, लेकिन बेचने नहीं देंगे, उसको बेदखल नहीं होने देंगे। नियम बनने के बाद ये प्रॉपर्टी सरकार की होगी, लेकिन मठ मंदिर का होगा, सरकार के अधीन रहेगा, सरकार संरक्षण करेगी। कोई भी साधु संत महात्मा बेच नहीं सकता है। उसके उपज से, उसके किराया से, उसके हुंडा बटैया मनखब से मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, पूजा करना है। वो साधु संत महात्मा जो उसमें रहते हैं, उनके आदर सत्कार, उनके खाना पीना, दवा बीरो, सुख सराज की सारी व्यवस्था की जाएगी।